जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत जी, जिस संगत के पास पैसा नहीं था उनको पैसा मिल गया है, जिस संगत के पास घर नहीं था उनको अपना घर मिल गया है, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी उनको ढेर सारी गाड़ियां गुरु जी ने ब्लेस कर दी हैं संगत जी। और आज के सत्संग में ना गुरु जी ने सारी संगत के जो रुके हुए काम हैं, जो काफी सालों से पूरे नहीं हो रहे थे, गुरु जी ने आज उनके सारे काम पूरे कर दिए हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरु जी ने खत्म कर दी है संगत जी। और जिस संगत के घर में एक टाइम था 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था, उस संगत के घर में आज लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं संगत जी। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि तभी आपके ऊपर कृपा होगी। जैसी कृपा गुरुजी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, अगर आप चाहते हो कि वैसी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए, गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर दें, तो आपको संगत जी लास्ट तक, आखिर तक इस सत्संग को एक बार सुनना पड़ेगा। संगत जी, आज 7 जनवरी 2025 है, दिन मंगलवार का है संगत जी। आज मंगलवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी एक गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही, चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के
मंगलवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी। क्योंकि पता है क्या बात है, ये सत्संग गुरु जी ने अभी अभी बड़े मंदिर से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा है, वो भी लाइव सत्संग है। अगर आप ही सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता क्या होगा, जो आज आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है ना, वो नहीं मिलेगी ब्लेसिंग आपको, बल्कि आपके हिस्से की तो ब्लेसिंग कोई और ही ले जाएगा संगत जी। इतनी बड़ी बड़ी कृपा होनी है आपके ऊपर आज, क्योंकि गुरुजी साक्षात आपके घर में आ रहे हैं, है ना। तो संगत जी आपके ऊपर कृपा ही नहीं होगी, आपको ब्लेसिंग ही नहीं मिलेगी, तो क्या फायदा। और आपके हिस्से की कृपा, आपके हिस्से की ब्लेसिंग किसी और को मिल जाएगी, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले संगत जी, है ना। ब्लेसिंग सबको मिलनी चाहिए, कृपा सबके ऊपर होनी चाहिए, पर सबके ऊपर बराबर हो ना। तो इसलिए आप सत्संग को एक बार लास्ट तक जरूर सुनना संगत जी, क्योंकि तभी सारा कुछ हो पाएगा। ब्लेसिंग, कृपा ढेर सारी आपके ऊपर, आपके घर परिवार पे गुरुजी अपनी बरकत करेंगे संगत जी। घर परिवार में खूब बरकत होगी, खूब पैसा आएगा, खूब तरक्की होगी। बस आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लो। और संगत जी एक विनती और है, हाथ जोड़ के नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, राहुल शर्मा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राहुल शर्मा मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 7 जनवरी 2025 है, दिन मंगलवार का है संगत जी। आप देखो मेरे पास 1 रुपया भी संगत जी घर में नहीं था। 1-1 रुपए के लिए संगत जी मैं तरसा हूँ, लोगों से मैंने भीख मांगी हुई है। 1 साल पहले संगत जी जेब में क्या मतलब पूरे घर में 1 रुपया नहीं था मेरे। इतना बुरा हाल हो गया था, इतना बुरा हाल हो गया था संगत जी। घर में इतनी दिक्कत, बच्चों की दिक्कत, आंटी की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत। संगत जी बहुत मुश्किल में था, मैं बहुत परेशानी में था। मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया संगत जी। उस टाइम पे कोई मेरे साथ आके नहीं खड़ा हुआ। जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे भाई बहन, दोस्त संगत जी सब लोग ऐसे ही हैं, बेकार हैं, सब बेकार हैं संगत जी। टाइम आने पे ना कोई साथ नहीं देता, सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं संगत जी। टाइम आने पे ना सब बेकार के हैं। ये गुरु जी की संगति काम आती है। जब संगत जी टाइम आता ना, जब गुरु जी महाराज अपनी संगत को भेजते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी हेल्प करने वाला जब कोई भी नहीं था ना, तो गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को दूर दूर से भेजा मेरे पास, जिनका कोई मेरे साथ लेना नहीं देना नहीं। उन लोगों ने मेरी हेल्प करी, मदद करी संगत जी। आप देख लो, ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये ब्लेसिंग्स नहीं तो और क्या है संगत जी। इतना बुरा हाल था मेरा। अब मैं ना गुरुजी का नाम लेकर ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ संगत जी। मेरा नाम राजेश शर्मा है, मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ संगत जी। 2023 में मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। 2023 में ही संगत जी मैं बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि मेरा काम बंद हो गया था। एक मेरी दुकान थी संगत जी, जिसपे काफी सालों से हम लोग ना, मतलब हमारी रेंट की दुकान थी। काफी सालों से कम 60 साल से मेरे पापा, मेरे दादा ने वो दुकान ली हुई थी। तो मतलब संगत जी पीढ़ी दर पीढ़ी काम वो चल रहा था, प्लास्टिक का काम था। तो मकान मालिक ने हमारे ऊपर केस करा हुआ था खाली करने के लिए, क्योंकि पहले के टाइम की दुकानें थी। तो केस किया हुआ था संगत जी। मेरे दादा चले गए, मेरे पापा चले गए,
अब बचा मैं, अब मुझे वो दुकान खाली करनी पड़ गई और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, है ना संगत जी। एक ही दुकान थी किराए की। आजकल दिल्ली में दुकानें लेना कौन सा आसान बात है, वो भी मार्केट में, बहुत मुश्किल है संगत जी, बहुत दिक्कत वाला काम है। तो अब क्या हुआ कि जब हद से ज्यादा मैं परेशान हो गया, देखो एक तो केस चल रहा था, ऊपर से पास में पैसे नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो देखो दिक्कत में बंदा आ जाता है जब संगत जी। तब ना आप देखो मेरे घर पे आटे के लिए भी पैसे नहीं थे, घर का राशन लाने के लिए पैसे नहीं थे संगत जी। एक दिन क्या होता है, मैं सुबह सुबह ना वैसे ही गया बाहर टहलने के लिए, चलो कुछ मिलेगा तो ले आऊंगा, जेब में 150 रुपए थे संगत जी। जाते जाते मेरी बेटी ने मुझे बोल दिया, पापा हमारे लिए ना ये चीज ले आना। संगत जी मैं आपको सच बता रहा हूं, जेब में 150 रुपए थे, बेटी ने मुझे किया जी, थोड़ा सा महंगा सामान था संगत जी, छोले भटूरे थे, मैं आपसे क्यों छुपाऊं। जाते जाते बेटी ने बोल दिया, पापा 8 बजे का टाइम था सुबह सुबह का, कि बाबा जा रहे हो ना आप तो छोले भटूरे ले आना, आते हुए ना हम लोग खाएंगे। मैं क्या बोलूं अपनी बेटी से कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास में मतलब इतना बुरा हाल है मेरा संगत जी। जेब में 100 रुपए और आजकल दिल्ली जैसे शहर में छोले भटूरे की प्लेट ही 150 रुपए की आती है, हिसाब लगा लो आप। मैं उसमें से क्या लाता, क्या मैं घर का दूध राशन पानी लाता और क्या अपना मैं काम चलाता संगत जी, बताओ आप। इतना बुरा हाल था मेरे घर का, इतना बुरा हाल। जो लोग कहते हैं ना हमें दिक्कत है, वो लोग तो कहीं ठीक होंगे मेरे से, है ना। इतना बुरा हाल तो किसी का भी नहीं होता संगत जी। मेरे को तो कुछ ज्यादा दिक्कत हो गई थी, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। वही तो मैं आपको कह रहा हूं, अगर गुरुजी महाराज अपनी संगत को ना भेजते, ना गुरुजी की संगत अगर आती मेरे घर पे ना, तो संगत जी आज पता नहीं मैं जिंदा भी होता या नहीं, मुझे नहीं पता कि आज मैं जिंदा होता या नहीं होता। पूरा परिवार मेरा मुश्किलों में था संगत जी। बात शुरू देखो ऐसे होती है, आंटी ने बोला घर का राशन नहीं है, ले आओ। मैंने कहा पैसे नहीं है, घर में लड़ाई शुरू हो गई। अब देखो पैसे का काम पैसे से है, पैसे का काम संगत जी आजकल फ्री फंड में कुछ नहीं होता, हर चीज में बंदे के पैसे लगते हैं। फ्री में आपको कोई देगा राशन पानी, फ्री में कोई आपका दोस्त भी होगा ना दुकान वाला, वो भी आपको फ्री में नहीं देने वाला। एक बार दे भी देगा, चलो कोई बात नहीं, पैसे बाद में आ जाएंगे, अगली बार फिर चीज तो रोज चाहिए ना, सामान तो डेली चाहिए संगत जी। फिर क्या करोगे, फिर कहां से लाओगे, फिर किसके पास जाओगे। तो बड़ी दिक्कत है संगत जी, बहुत मुश्किल है। आप देखो हेल्प करने वाला आजकल कोई नहीं होता। आप ये लोगों से मतलब वो मत रहो कि वो मेरी आ जाएगा हेल्प करने के लिए, वो मेरा आ जाएगा, नहीं आएगा कोई नहीं आएगा। जब टाइम आएगा सारे भाग जाएंगे। टाइम जब आएगा संगत जी, सब लोग आपको दिखाई भी नहीं देंगे, कहां चले गए, कहां भाग गए सारे। संगत जी जब मैंने अपनी दुकान खाली करनी थी ना, मेरे पास दुकान का सामान रखने के लिए जगह नहीं थी। आस पड़ोसियों से मेरी इतनी बनती थी संगत जी, मतलब रोज ही वो मेरी दुकान पे आए होते थे, चाहे कोई चाय पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कुछ कर रहा है। अपनी दुकान पे नहीं आते थे, मेरी दुकान पे आके बातचीत करनी, मतलब अच्छा था ना, रिलेशन बड़ा अच्छा था संगत जी, बातचीत अच्छी थी, रिलेशन अच्छा था। पर जब मेरे को जरूरत पड़ी संगत जी, जब मुझे दुकान, देखो केस था, मेरा केस चल रहा था कोर्ट में, कोर्ट के ऑर्डर हुए कि आपको दुकान खाली करनी है किसी भी हालत में। जब देखो मैं हूं तो किराएदारी था संगत जी, और तो कुछ था नहीं मैं। तो आप देखो इतनी मुश्किल में मैं आया कि मेरे पास अपना सामान रखने के लिए जगह नहीं है कहीं पे, इतनी दिक्कत में, इतनी दिक्कत थी संगत जी, क्या क्या बताऊं आपको, इतना बुरा हाल था। जेब में पैसे नहीं, काम वैसे नहीं, बच्चों की अलग चिंता, आंटी की अलग चिंता, घर की अलग प्रॉब्लम संगत जी। फिर एक दिन आया ऐसा कि जिस दिन गुरुजी महाराज ने कर दी मेरे घर में पैसों की बारिश। बिल्कुल सही सुना आपने संगत जी, मेरे घर में पैसों की बारिश ही करी है गुरुजी ने। मैं तो आपको यही कहूंगा, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास में आना एक बहुत ही मुश्किल था संगत जी। क्योंकि देखो काम जब ना हो ना, तो कहीं से फिर उम्मीद भी नहीं होती कि पैसा आएगा। जब काम ही नहीं तो पैसा कहां से आ जाएगा। पैसा भी तो संगत जी
काम से आता है, कुछ काम करोगे, कोई नौकरी करोगे, कोई जॉब करोगे, कोई अपना काम करोगे, तभी तो पैसा आएगा। घर बैठे बैठे क्या पैसा आना, कुछ नहीं आना। घर बैठ बैठ के तो खर्चे ही खर्चे हैं और कुछ नहीं है संगत जी। अब आप देखो हुआ क्या, एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, रो रहा था बैठा हुआ संगत जी, आंटी साथ में थी। मैं अपनी आंटी से यही बोल रहा था कि देखो कितनी दिक्कत है आजकल, कितनी प्रॉब्लम है। किसी टाइम पे मेरे अकाउंट में लाखों रुपए तो ऐसे ही पड़े रहते थे बैंक में संगत जी, 2 लाख 4 लाख रुपए ना ऐसे ही पड़े रहते थे। मेरा खर्च करने का मन नहीं करता था। आज बैंक अकाउंट में 2-4 रुपए भी नहीं है। कितना बुरा हाल हो गया हमारा। बच्चे बड़े हो गए हैं। जब पैसा था तो मेरे बच्चे बड़े छोटे थे, जब पैसा था। अब बच्चे बड़े हो गए तो पैसा खत्म हो गया। उल्टा ही हिसाब हो गया मेरे साथ में, उल्टी ही चीज हो गई। तो मैं अपनी बैठा हुआ ना आंटी से ये बात कर रहा था, संगत जी मेरे फोन पे घंटी बजती है मैसेज की। मैंने चेक करा कि कौन सा मैसेज है। संगत जी बैंक का मैसेज आया हुआ था। मैंने कहा ये क्या, ये पैसे किसके आए हैं? तब संगत जी 20,000 रुपए आए थे मेरे को बैंक में। बताओ आप, बैंक में 2 रुपए भी नहीं थे मेरे और 20,000 रुपए आ गए। मैंने कहा ये किसने पैसे भेजे हैं मेरे को? मेरा तो कोई हिसाब भी नहीं है किसी के साथ, ना कोई लेना ना कोई देना, तो फिर ये मुझे कौन पैसे भेज रहा है? मैंने अपनी आंटी से बात करके कहते पता नहीं कहाँ से आपको पैसे आए हैं, आप बैंक में जाके पता कर लो। मैंने कहा बैंक में जाऊं तो पता करता हूँ जाके मैं फटाफट। मैं बैंक में गया संगत जी, घर के पास ही बैंक है, 7 वाली बिल्डिंग में ना बैंक बना हुआ। वहां गया तो कहते इसका पता नहीं चल पा रहा क्योंकि ये पैसे आप ही के ही हैं, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में आए तो आप ही के होंगे ना, किसी ने आपको भेजे हैं पैसे। अब आ नहीं रहा यहाँ पे किसने भेजे हैं, क्योंकि तो आप अब देख लो आप ही के पैसे हैं, ये हमारा इसमें कुछ नहीं है, ना ये गलती से आए हैं। संगत जी ने 2-4 दिन वेट करी, 5 दिन वेट करी। मैंने कहा पता नहीं किसके पैसे आए हुए हैं, ना कोई फोन, ना कोई अता, ना कोई पता। बेटी ने मुझे बोला पापा आपके बैंक में पैसे आए ना, आप मुझे ये वाला सामान ले दो। संगत जी मैंने कहा बेटा मेरे पैसे नहीं। कहते नहीं पापा आपके पैसे ही हैं, आपके पास आए तो आप ही के ही हैं। संगत जी वो गुरुजी महाराज ने मुझे पैसे भेजे थे, वो किसी और ने नहीं, साक्षात गुरुजी महाराज आए थे वो मैसेज मुझे भेजने के लिए। संगत जी उसके बाद तो ऐसी लड़ी लगी, ऐसी लड़ी लगी संगत जी कि वो 20,000 आज 2 लाख 2 करोड़ 20 करोड़ तक पहुंच गए हैं संगत जी। 2023 से कृपा शुरू हुई और आज देख लो अब 2025 आ गया है, 2025 आ गया संगत जी। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी। इतनी कृपा गुरुजी कर रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे घर परिवार के ऊपर। जो लोग कभी गुरुजी के पास जाने का सोच भी नहीं सकते, उन लोगों पे गुरुजी इतनी कृपा कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे कितने दयालु कृपालु हैं। जो कहो गुरुजी मान जाते हैं। जो आपने एक बार गुरुजी से मांग लिया वो आपको मिल जाएगा, चाहे वो छोटी चीज है, बड़ी चीज है, अच्छी है, बुरी है, वो आपका मतलब है, गुरुजी आपको दे देंगे संगत जी। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बिना लाइक शेयर किए मत जाना संगत जी। आप देखो सत्संग शेयर करने में ना बड़ी मेहनत लगती है, आसान नहीं होता कुछ भी संगत जी। कोई चीज आसान नहीं है, हर चीज में मेहनत है, हर चीज में देखो दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगा जितना ज्यादा हो सके लाइक करना है, शेयर करना है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है संगत जी। देखो तभी कृपा होगी आपके ऊपर, गुरु जी की ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी संगत जी। बाकी तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे 2 बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का मंगलवार का चमत्कारी सत्संग।
कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है। संगत जी कुछ तो बोला करो, कुछ तो बताया करो। आप लोग तो बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने का ऑप्शन जो है ना, बटन है कमेंट करने वाला, वो सामने आ रहा है संगत जी, फिर भी आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते हो। पता नहीं क्या आपको प्रॉब्लम है संगत जी। पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके कमेंट करने में, फिर भी आप संगत जी ऐसे करते हो। कितना गलत लगता है और संगत को कितना बुरा लगता होगा कि यार देखो, मतलब लोग आते हैं चुपचाप और मतलब सत्संग सुन के चले जाते हैं, बस बताते भी नहीं है कि हमने सत्संग सुना, हमें अच्छा लगा या गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली। संगत जी एक कमेंट कर भी दोगे तो आपका क्या चला जाएगा? आपका कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी, ना आपके पैसे लग रहे हैं ना आपका कुछ लग रहा है, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। संगत बेचारी इतनी मेहनत से सत्संग शेयर करती है। सत्संग शेयर करना आसान बात थोड़ी है संगत जी। इतनी इतनी देर बोलना, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान बात थोड़ी होती है, कोई मेहनत लगती है संगत जी। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। 5 मिनट के लिए भी बोलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, 2 घंटे बिना रुके बोलते रहते हैं बेचारे। संगत जी आसान कोई चीज नहीं होती है। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर, वो भी लाइव सत्संग। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। संगत जी आप लोगों का फर्ज नहीं बनता, बताओ एक कॉम्प्लीमेंट भी आप लोग नहीं दे सकते हो? बताओ जरा संगत जी। और तो देखो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं, ध्यान से पूरे सत्संग को सुन सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें कमेंट के जरिए लिखकर संगत तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है संगत जी, और आप लोग वो भी ना करो तो कितनी गलत बात है। एक कमेंट करने से आपका क्या चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। अगर आप ये लिख भी दोगे ना कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरुजी की तो बड़ी कृपा हुई, आज गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली आपको, तो क्या चला जाएगा संगत जी? उस संगत के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, वो संगत खुश हो जाएंगी, उनको भी लगेगा कि चलो यार कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। उनको भी तो अच्छा लगेगा संगत जी। और आप कमेंट नहीं करते हो तो संगत को कितना बुरा लगता होगा कि देखो कैसे से लोग हैं जो चुपचाप आए चुपचाप चले गए। संगत जी आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात। आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा आपकी बात को सुनता रहे, ना हाँ करे ना करे, ना यस करे ना नो करे, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और सुन के चला जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा संगत जी। आप भी तो बोलोगे ना यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से ऐसे ही बोलता जा रहा हूं और वो बंदा चुपचाप चला गया, तो बुरा लगेगा ना संगत जी। वैसे संगत को बुरा लगता है कि हम इतनी देर से सत्संग शेयर कर रहे हैं, कुछ तो बोलो, हाँ करो ना करो, यस करो नो करो, अच्छा लिखो बुरा लिखो, कुछ तो लिखो। और चलो आपने अच्छा बुरा भी नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपके पैसे लगते होंगे या आपका टाइम लगता होगा, वैसे लगता कुछ नहीं है, पर चलो मान लिया आपका टाइम लग जाता है, भाई आपका टाइम बड़ा कीमती है, चलो कोई बात नहीं। आपको मतलब
आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है संगत जी, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। जहां गुरु जी का नाम आ गया वहां सब कुछ आ जाता है, फिर वहां किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां एक बार साक्षात गुरु जी का नाम आ जाता है ना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो वहां फिर किसी और चीज की जरूरत पड़ती नहीं है। पर संगत जी, आप लोगों को ना मैं समझा समझा के थक चुका हूं। एक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। उस संगत को कितनी खुशी मिलेगी, उनको और हिम्मत मिलेगी कि चलो हम आगे और सत्संग शेयर करेंगे। बल्कि जब फ्री है, एक की जगह 5-5 किया करो। जब एक चीज फ्री है संगत जी, फ्री की चीज का फायदा उठाया करो ना। आप फ्री की चीज का भी फायदा नहीं उठा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? ये ऐसा मत किया करो संगत जी, बल्कि एक की जगह 5-5 करो और हिम्मत मिलेगी संगत को। तो वादा करो, कमेंट करके जाना, ऐसे बिल्कुल भी मत जाना संगत जी। और आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के मंगलवार के स्पेशल सत्संग को और इस चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं संगत जी। आप देखो, बाद में ना बोलना बड़ा आसान है, बाद में कहना बड़ा आसान है कमेंट कर करके ना कि गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं है, हमें तो बड़े मंदिर आते हुए 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, गुरुजी ने तो हमारा एक भी काम नहीं करा। संगत जी, कहना बड़ा आसान है, कमेंट करके ना 2 मिनट लगते हैं लिखने में। पर संगत जी, क्यों गुरुजी आपकी सुनेंगे? आप गुरुजी की सुनते हो? गुरुजी की बात मानते हो आप गुरुजी की सुनते नहीं हो और उम्मीदें लगाते हो गुरुजी आपकी सुन ले, गुरुजी आपके सारे काम कर दे। ऐसा कैसे होगा? सबसे पहले आप गुरुजी की मानो, आप एक बात उनकी मानो, वो आपकी 100 बातें मानेंगे संगत जी। पर आप लोग नहीं करते हो और चाहते सब कुछ हो, मांगना सब कुछ है, चाहते हो एक दिन में सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आप एक बार बड़े मंदिर में जाओ और वहां जाके सब कुछ आपने मांग लिया, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, और आपको अगले दिन सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला संगत जी। टाइम लगता है, हर एक चीज को टाइम लगता है संगत जी। एकदम से देखो, जल्दबाजी के ना सारे काम बेकार के होते हैं। जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा आराम से जो मिलेगा ना आपको, जो सब्र करके मिलेगा ना संगत जी। कहते हैं ना, देखो बहुत पुरानी कहावत है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जल्दबाजी के काम तो सारे बेकार के हैं, शॉर्टकट बेकार है बिल्कुल संगत जी। आप देखो, आज कोई गुरुजी से मांग ले, गुरुजी मुझे ये चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मान लो चलो किसी ने मांग लिया गुरुजी से, तो गुरुजी उनको दे तो देंगे 10 लाख, क्या गुरुजी उनको 20 लाख भी दे देंगे? ऐसी बात नहीं है। पर उनके लिए वो अच्छे हैं नहीं अच्छे, ये तो हमें नहीं पता ना संगत जी। कि हम मांग तो रहे हैं चीज एक गुरुजी से, पर वो हमारे लिए चीज अच्छी है नहीं अच्छी है, बुरी है भली है, हमें क्या पता। और हम चाहते हैं जल्दी जल्दी मिल जाए, जल्दी जल्दी मिले। अरे पहले ये तो देख लो अच्छी है कि बुरी। उससे गुरु जी को सब पता होता है कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना, क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, उनको सब पता है संगत जी। हमसे ज्यादा उनको पता है हमारे बारे में, हमें तो क्या ही पता होगा। हम तो आजकल को लेके बैठे रहते हैं, आज ये खा लेते हैं कल वहां चले जाएंगे। हमारी दौड़ इतनी है बस आजकल की, कल ऐसा कर लेंगे परसों ऐसा कर लेंगे बस। पर जो गुरुजी करते हैं ना संगत जी, वो देखते हैं हमारे आगे आने वाले टाइम के बारे में,
हमारे आगे आने वाले भविष्य के बारे में, कि ये चीज हमें आज मिल तो जाएगी पर ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी। ये ना हो कि आज हम जो चीज मांग रहे हैं कल को वही चीज हमें नुकसान पहुंचा दे, हमें सड़कों पे ले आए। कुछ पता थोड़ी चलता है संगत जी किसी चीज का। तो इसलिए ना गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, उनको अपने आप देने दो ना, अपने आप देने दो संगत जी, अपने आप ही तो देंगे। गुरु जी महाराज देने के लिए तो आए हुए हैं, साक्षात शिव जी महाराज हैं। उनको सब पता है कि किस टाइम पे क्या देना है। हम कौन होते हैं उनको कहने वाले, हम कौन होते हैं मांगने वाले। और मांगना संगत जी बंद कर दो, मैं आपको कह रहा हूं गुरु जी से मांगना बंद कर दो, क्योंकि ना मांग के लेना बहुत गलत है। जो चीज वो अपने आप आपको देंगे ना उसमें आपका भला भी होगा, उसमें बरकत भी होगी और वो चीज आपके लिए अच्छी भी होगी। आप मांग लो, छोटी 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 चीजें मांग लोगे, बस उसी में खुश। वो अच्छी है बुरी है नहीं है क्या है कोई पता ही नहीं। तो इसलिए गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, उनको सब पता है, उनको सब चिंता है। आपसे ज्यादा चिंता उनको है आपकी, आपकी और आपके बच्चों की, आपके परिवार की। तो उनके ऊपर सब छोड़ दो, फिर देखो नजारा, इतनी ब्लेसिंग, इतनी कृपा। हम लोग कहते हैं हमें तो 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, सब सुन रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। गुरुजी के यहाँ पे सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होता गुरुजी के बड़े मंदिर में कि ये पहली बार ही आया, ये दूसरी बार आया, तीसरी बार आया। उनके लिए सब बराबर है, सब एक जैसे हैं, चाहे रिक्शे वाला है चाहे प्राइम मिनिस्टर है, सारे बराबर है उनके लिए। और वो सबको एक तरीके से ब्लेस करते हैं। तो संगत जी गुरु जी के ऊपर सब छोड़ दो, वो आपको सब देंगे। बस ये बातें करना छोड़ दो, बस आप गुरु जी की मानो, गुरु जी की सुनो, है ना। गुरु जी के सत्संग सुना करो, पूरे सत्संग को सुना करो, बीच में छोड़ के मत जाया करो, पूरा सुनो। तभी तो कृपा होगी, तभी तो ब्लेसिंग मिलेगी, तभी तो कल्याण होगा आपका। आप अधूरा सुन के जाते हो, फिर बाद में कहना बड़ा आसान है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। लिखना बड़ा आसान है संगत जी कमेंट करके ना, पर रियलिटी तो कुछ और ही होती है फिर। तो आप सत्संग को सुना करो, चाहे 5 मिनट का सत्संग है, चाहे 10 मिनट का सत्संग है, चाहे आधे घंटे का सत्संग है। एक बारी आदत डालो, फिर देखो नजारा, कृपा देखो फिर कैसे होती है आपके ऊपर गुरु जी की, ब्लेसिंग देखो फिर कैसे मिलती है आपको गुरु जी की। तो संगत जी कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं संगत जी। तो कोई किसी को क्या देगा, किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं
और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी। उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ, अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो। अगर नहीं है, अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे, और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका तो कर लो। बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है। दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है, और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना। जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना है बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा संगत जी। साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी, उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है?
संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में। पता नहीं कब तक हैं संगत जी, साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं। हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयाँ झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल।
लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूं, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए, तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500,000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है।
संगत जी, और मैं कौन होता हूँ गुरुजी से बात कहने वाला, गुरुजी से बात करने वाला, गुरुजी को बोलने वाला कुछ? मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरुजी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरुजी से अरदास कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरुजी को क्या बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सारी गुरुजी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।